हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों होगी किसके बारे में? सिल्वर क्रैश के बारे में। दोस्तों कल हमने सिल्वर को क्रैश होता हुआ देखा। क्रैश कुछ इस प्रकार का था कि एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए जो थे सिल्वर में साफ हो गए। क्या दोस्तों इसके पीछे का कारण रहा, ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे, जानेंगे कि वो एक सबसे बड़ा कारण क्या है गिरावट के पीछे का। और ये कारण से क्या अब सिल्वर में जो हमको एक बड़ी भयानक तेज़ी देखने को मिल रही थी, और कल आप कह रहे हैं कि एक तरीके से सिल्वर का जो बबल था या फिर गोल्ड का जो ओवरऑल एक दमदार तेज़ी थी वो बबल फट गया, तो क्या यहाँ से अब सिल्वर और गिरेगा? क्या 2 लाख रुपए का भी सिल्वर में हम आंकड़ा देख सकते हैं? इन सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, सिल्वर के अंदर आपने अपने आप में कल के दिन एक भयानक गिरावट देखी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कल सिल्वर जो है वो गिरती हुई नजर आई है। और गिरावट कुछ इस तरीके की थी कि दोस्तों कल सिल्वर के अंदर हुआ क्या, 1,10,000 रुपये लगभग दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं सिल्वर जो है वो क्रैश हो गई। गोल्ड में भी कह सकते हैं गिरावट आई लगभग 20,000 रुपये की MCX पे। ये दिखाता क्या है? ये दिखाता ये है कि दोस्तों जब गिरावट आती है तो इस प्रकार की आती है कि अपने आप में वो गिरावट सिर्फ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और कह सकते हैं किसी को एग्जिट तक का मौका नहीं मिला। कल लोअर सर्किट याद रखिएगा सिल्वर ने लगाए हैं। ओवरऑल जो कल क्लोजिंग प्राइस दोस्तों हमको MCX पर आती हुई दिखी है सिल्वर की, वो अगर मैं बताता हूँ तो आपको वो है दोस्तों लगभग 2,91,922। कुछ दिन पहले, क्या 2 दिन पहले तक दोस्तों वो सिल्वर आपको ट्रेड कर रही थी 4 लाख रुपए के ऊपर, राइट? 4 लाख रुपीज़ के ऊपर याद रखिएगा ट्रेड हो रही थी। और अब दोस्तों वही सिल्वर आपको 3 लाख के नीचे आती हुई दिखी है। और ये जो मूव आया ये दोस्तों सिर्फ कितने दिन में आया? एक दिन के अंदर। एक दिन में दोस्तों सिल्वर ने 1 लाख रुपये की बढ़त गंवा दी। और जैसा मैंने कहा, अपने आप में कल दोस्तों जो हुआ है ये आप कह सकते हैं आपने हिस्ट्री देखी है, आपने हिस्ट्री को बनते हुए देखा है। बिकॉज इस प्रकार की गिरावट और आना बहुत कम चांसेस है कि दोस्तों होता हुआ दिखेगा। बिकॉज जिस प्रकार का कल फॉल आया, ये कह सकते हैं कि ऐसी गिरावट हो पाना अगली बार बहुत मुश्किल है, राइट? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब जब सिल्वर ओपन होगी तो किस प्रकार का मूव आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंडे को नहीं, कल याद रखिए बजट 2026 है, राइट? तो कल के दिन दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ साथ याद रखिएगा MCX भी ओपन रहेगी। कल बाजार खुला है MCX का भी, जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है। और ये बात ध्यान रखिए, कल हमको पता चलेगा कि सिल्वर क्या यहाँ से और टूटती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी, ये आपको बता देता हूँ पहले ही। लेकिन जैसा मैंने कहा दोस्तों कि जो गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो सबसे बड़ा जो गिरावट का दोस्तों कारण रहा वो कौन रहा? बिल्कुल आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कल एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, और वो जो अनाउंसमेंट था वो कह सकते हैं बाजार को अपने आप में हिला दिया। ऐसा हिलाया कि जो गिरावट आपने कल देखी सिल्वर और गोल्ड के अंदर, वो पता ही है। तो दोस्तों हुआ क्या कल के दिन? कल डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि जो फेडरल रिजर्व है, इसके नए चेयरमैन या फिर नए गवर्नर जो है वो दोस्तों अनाउंस कर दिया गया। और अनाउंस किसको किया गया? अनाउंस दोस्तों किया गया केविन वॉश को। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, जो नए फेडरल रिजर्व के अब आप कह सकते हैं गवर्नर रहेंगे वो रहेंगे केविन वॉश। और ये दोस्तों आप याद रखिएगा US की फेडरल रिजर्व को चलाएंगे। कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने याद रखिएगा इनको नॉमिनेट कर दिया। ये एक कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, और इनको अब दोस्तों कह सकते हैं US फेडरल रिजर्व का भार संभालते हुए नजर आएंगे। 55 ईयर्स की दोस्तों इनकी उम्र है, और ये ऑलरेडी याद रखिएगा फेड में एज अ गवर्नर काम कर चुके हैं। याद रखिएगा फेड के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आपको गवर्नर देखने को मिलता है, बहुत सारे गवर्नर रहते हैं। फिर ओवरऑल फिर आपको एक चेयरमैन जैसे जेरेमी पॉवेल थे, अब उनकी पोजीशन याद रखिएगा इनके पास आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं 2006 से 2011 के अंदर, और इनको काफ़ी आउटस्पोकन माना जाता है। मतलब ये पहले भी देखिए काफ़ी सेंट्रल बैंक के क्रिटिक रहे, और अब दोस्तों यहाँ पर इनको चूज़ कर लिया गया। ट्रम्प की पिक एक ऐसे कैंडिडेट की उन्होंने करी है जो आप कह सकते हैं अपीज करता है बोथ द प्रेसिडेंट एंड इन्वेस्टर्स। ये अपने आप में देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि इससे हो सकता है कि निवेशक भी खुश रहे और जो US के राष्ट्रपति है वो तो खुश रहे, बिकॉज वो लगातार आप कह सकते हैं जेरेमी पॉवेल से उनकी टसल चल रही थी, और वो टसल अब ओवरऑल समाप्त हो जाएगी आफ्टर मई, बिकॉज उनका याद रखिएगा कार्यकाल जो है वो मई के अंदर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनको चूज़ किया जाएगा केविन वॉश को एज द न्यू न्यू गवर्नर, राइट? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि दोस्तों इनको चूज करने से गिरावट क्यों आई इसके पीछे का बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं या फिर इनका जिस तरीके का पॉलिसी का स्टैंड रहता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो ये है कि दोस्तों ये चाहते हैं कि एक US डॉलर जो है वो स्ट्रांग रहे। जी हाँ,
केविन वॉश को किया गया है तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा कल के दिन देखा गया यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर। जो यूएस डॉलर लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे कल फिर से तेज़ी हमको देखने को मिली और 97 का मार्क जो है वो याद रखिएगा यूएस डॉलर ने फिर टच किया। क्यों टच किया? बिकॉज दोस्तों जिस तरीके से वॉर्स चलते हैं वो चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्फ्लेशन के ऊपर काम हो। वो चाहते हैं कि जो यूएस फेड है वो ज़्यादातर बॉन्ड ना खरीदे और जो मॉनेटरी है वो थोड़ा सा वो चाहते हैं कि टाइट रहे। एंड इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो यूएस डॉलर था वो बढ़ गया। और यूएस डॉलर का बढ़ना हमेशा एक बात ध्यान रखिए नेगेटिव रहेगा किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि मेटल हमेशा एक बात ध्यान रखिए प्राइस करते हैं यूएस डॉलर को ग्लोबली। और जिस तरीके से दोस्तों कल यूएस डॉलर आपको और बढ़ता हुआ नजर आया, उससे डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया किसके अंदर? गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस कर सकती है अपील ऑफ नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स लाइक सिल्वर, क्योंकि जो इनका दोस्तों व्यू है वो थोड़ा सा हॉकिश रहने की उम्मीद है। अब हॉकिश का मतलब क्या, ये आप समझिए। हॉकिश का मतलब दोस्तों ये है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये जो है ये इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा हायर रखे। क्यों रखना है? जैसे मैंने कहा ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस हो, ना कि स्टिमुलस के ऊपर। ओवर स्टिमुलस यानी अगर बहुत ज़्यादा जब सेंट्रल बैंक दोस्तों प्रिंटिंग करती है मनी की, इनको लगता है कि वो गलत है बिकॉज उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हायर रखा जाता है, ईल्स फिर आपको बढ़ती हुई नजर आती है, तो लोग दोस्तों सिल्वर गोल्ड में पैसा ना लगा के ईल्स पे लगाएंगे, राइट? जो बॉन्ड ईल्स है उनमें पैसा आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिए सिल्वर एक नॉन ईल्ड प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ पर दोस्तों स्पेकुलेशन से पैसा जरूर बन रहा है, बट जो बॉन्ड ईल्स होती है वहाँ पर क्लियरली दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट्स रहती है उससे फायदा होता है अगर हायर रहेगी। तो ये अपने आप में एक पॉइंट रहा कि वहाँ पर पैसा जाने की उम्मीद फिर हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता हुआ दिखा, और इसीलिए दोस्तों कल के दिन हुई है अनवाइंडिंग, राइट? जो अनवाइंडिंग है वो क्लियरली हमको देखने को मिली। इन्वेस्टर्स ने जो लगातार गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा लगा रखा था उसको दोस्तों निकालना शुरू किया, एंड इससे दोस्तों लगातार जो यूएस डॉलर की वीकनेस हमको देखने को मिल रही थी वो कल के दिन चेंज हो गई। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो गिरावट है वो क्लियरली आपको देखने को मिली। मतलब कल हाल इस प्रकार का बेहाल हुआ कि सिल्वर कॉमेक्स के भाव में बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स पे लगभग दोस्तों $75 के नीचे फिसल गई थी। $84.60 पे याद रखिएगा कल सिल्वर की प्राइजेस ने क्लोजिंग दी है, विच इज़ $31 डाउन। एक दिन में 27% याद रखिए सिल्वर की प्राइजेस गिरी है, 27%। तो ऐसी गिरावट जैसा मैंने कहा कि इससे पहले देखी नहीं गई थी, राइट? 1980 में बताया जाता है कि गिरावट आई थी, लेकिन द पॉइंट इज कि इतनी बड़ी गिरावट जैसे मैंने कहा ये जो आपने देख ली ये आपने कल हिस्ट्री को बनता हुआ देखा है। गोल्ड आप देखिए 9% नीचे, इसके अलावा कॉपर को देखिए 4.5% नीचे, स्टील नीचे, लिथियम नीचे, प्लैटिनम तो 19% गिर गया। तो कल के दिन जो मेटल्स की पिटाई हुई है ये आप मान के चलिए जब कल के दिन मार्केट्स खुलेंगे तो जो शेयर्स है मेटल से रिलेटेड उनकी हाल क्या होने वाला है। कल के दिन हिंदुस्तान जिंक जैसा शेयर, हिंदुस्तान कॉपर जैसा शेयर, वेदांता, हिंडाल्को, नैल्को, सेल, मतलब इन क्या क्या होगा कल के दिन ये अपने आप में देखिए सोच कर डर लगता है, बिकॉज इस प्रकार की गिरावट हुई है। और एक हमेशा बात ध्यान रखिए कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता जाता है, राइट? इसलिए कल क्या हुआ कि इसके बाद खबर निकल कर आती है कि जो सीएमई है उसने दोस्तों बढ़ा दिए मार्जिन्स। जी हाँ, अब गोल्ड और सिल्वर के जो मार्जिन्स है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल गए हैं। इस प्रकार का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। अब हुआ क्या ये आप समझिए। जो सीएमई ग्रुप है दोस्तों इसने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो कॉमिक्स पे कल आपको हलचल देखने को मिली है, हाहाकार मचता हुआ देखने को मिला है, स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों थोड़ा सा और इन्वेस्टर्स को सेफ गार्ड करने के लिए, मार्केट को सेफ गार्ड करने के लिए स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पर कल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो मार्जिन्स है वो अब बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसमें दोनों सिल्वर और गोल्ड दोनों के याद रखिएगा मार्जिन्स बढ़ाए गए हैं। गोल्ड की अगर बात करता हूँ तो गोल्ड में बताया गया कि लगभग 8% अब आपको मार्जिन देना पड़ेगा फॉर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जिसकी नॉन हाइटेंड रिस्क प्रोफाइल है, और जिसकी हाइटेंड रिस्क प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट 8.8% कर दिया गया है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में नॉन हाइटेंड रिस्क को 15% कर दिया गया जो पहले 11% था, और हाइटेंड रिस्क को 16.5% कर दिया गया जो 12.1% था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब और मार्जिन जो है वो निवेशकों को देना पड़ेगा अगर उनको सिल्वर के अंदर ट्रेड करना है, और मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, ये क्लियर अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और सीएमई मार्जिन जब हाइक होता है तो उसका भी दोस्तों एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि दोस्तों जो चाइना है उसने बिल्कुल ट्रेडिंग रोक दी है। चाइना ने सिल्वर के अंदर अभी ट्रेडिंग को क्लियरली, सिल्वर और ऑयल फंड्स के अंदर जो ट्रेडिंग है उसको हॉल्ट कर दिया है ताकि जो रिस्क है अमिड वॉलेटिलिटी वो लिमिट किया जा सके। तो जैसे मैंने कहा नेगेटिव पे नेगेटिव, अब आप कह सकते हैं स्पाइरल इफेक्ट होता है, वो लगातार खबरें आती हुई दिख रही है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ से सिल्वर अब आपको 2 लाख तक भी पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। देखिए ये प्रिडिक्ट कर पाना अपने आप में मुश्किल है जब इतना वॉलेटाइल मार्केट है, बट क्लियरली अभी दोस्तों ऐसे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच के चले।
ओवर ट्रेडिंग करने की ना सोचें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो चलिए खरीद लेता हूँ, बेच देता हूँ, खरीद लेता हूँ, बेच देता हूँ, ये बात ध्यान रखिए, ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको बेचने का मौका ना मिले, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है अभी करेंटली कि बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और ऐसी मार्केट के अंदर आप बस प्राइस को देखिए क्या हो रहा है, उसके मजे लीजिए। उसके अलावा अगर आप कुछ करने आएंगे तो हो सकता है कि देखिए आप आग में हाथ डाल रहे हैं, हो सकता है कि आग में हाथ जल जाए आपका। तो इसलिए बच के समझ के आई थिंक 2-3 दिन दीजिए, स्टेबिलिटी आएगी। रोज इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रह सकती है। हमने ऑलरेडी दोस्तों 1-2 महीने में जो वॉलेटिलिटी देखी है, आई थिंक वी आर नाउ नियर एंड। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी जो देखने को मिल रही है वो अब कम होती हुई नजर आएगी, और नॉर्मल जो पहले आपको सिल्वर और गोल्ड में प्राइजेस में अप मूव डाउन मूव देखने को मिलता था वो क्लियरली आएगा। तो वेट एंड वॉच करिए। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि क्योंकि केविन वॉश आए हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ है, और हो सकता है कि दोस्तों इसके कारण जो यूएस डॉलर है वो आपको फिर से स्ट्रेंथन होता हुआ और दिखे। 97 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि 98-99 चल जाए, बट अगर वो जाएगा 98-99 तो ये बात ध्यान रखिए सिल्वर की प्राइजेस में भी क्लियरली फॉल आएगा, गोल्ड की प्राइजेस में भी क्लियरली फॉल आएगा। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से सिल्वर 2 लाख का लेवल दिखाएगी, या फिर आपको लगता है कि फिर 3-3.5 लाख रुपए का लेवल जो है वो हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। जो भी आपको लगता है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।